welcome or welcome back to my channel, and if you are new then please subscribe to my channel and press the bell icon. Today I will be sharing my Durga Puja special look. It's ideal for the Ashtami look, and you can also do this makeup in Navratri as well. You can see I have already worn a sari. This is a Dhakai sari, and now I am going to do my makeup. एंड आई विल डू इट स्टेप बाय स्टेप. आई विल शो यू हाउ आई डू माई मेकअप. स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से. तो मैं मैक की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. ना सा फाउंडेशन मैंने लिया है, ज्यादा नहीं लिया. एंड दिस मच फाउंडेशन इज इनफ टू कवर एंटायर फेस. तो इसको मैं ऐसे डैप करके पूरे फेस पे लगा लूंगी अच्छे से. डोंट फॉरगेट योर नेक. लगता और ज्यादा फाउंडेशन लगाने से स्किन काफी केकी सा दिखने लगता है, चाहे आप जितना भी अच्छे ब्रांड का फाउंडेशन क्यों यूज कर रहे हो वो, और बहुत मैच्योर लुक आती है. सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज वेरी लेस फाउंडेशन. ओके, तो मैं इससे स्पंज की मदद से इसको ब्लेंड. योर बेस इज रियली इम्पोर्टेंट. मतलब मेकअप में सबसे ज्यादा वक्त जो लगता है वो बेस में ही लगता है, क्योंकि बेस अगर आपका ठीक नहीं होगा तो पूरा मेकअप बुरा दिखने लगेगा. और आंखों के नीचे भी मैं अलग से कोई कंसीलर यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं जब भी ये मैक की फाउंडेशन यूज करती हूँ ना, तो इसी से मेरा काम चल जाता है. मैं इसी से आंखों के अंदर आई सारे सब कुछ कवर हो जाते हैं. एक के बाद एक प्रोडक्ट कभी नहीं लगाना चाहिए. हर एक प्रोडक्ट को वक्त देना चाहिए ताकि वो सेट हो जाए फेस पे, फिर जाके दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए. और सबसे मुश्किल होता है कैमरे में देख के मेकअप करना. आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड. तो कुछ पता ही नहीं चलता कैमरे में देख के कि मेकअप अच्छे से ब्लेंड हुआ भी है या नहीं. फाउंडेशन अभी सेट हो गया है. अब मैं लगाऊंगी कंसीलर. तो कंसीलर मैं मेबेलिन का यूज कर रही हूँ. ये हाईलाइटिंग कंसीलर है, ये कोई दाग धब्बा छिपाने की कंसीलर नहीं है. तो मैं ऐसे इसको हाईलाइटिंग एरिया से थोड़ा सा लगा लूंगी ऐसे. अगेन आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद दिस ब्लेंडर. और इसको मैं ऐसे ऐसे डैप करना है. इसको रगड़ना नहीं है, इसको अच्छे से बस डैप करते जाना है. ऐसे डैप करके जल्दी ये ड्राई हो जाता है, तो कंसीलर को थोड़ा जल्दी इसको ब्लेंड करना जरूरी है, वरना ये जम जाएगा. जहाँ पर अप्लाई किया हुआ है उस जगह पे वो जम जाता है. इसलिए कंसीलर को थोड़ा फास्ट ब्लेंड करना चाहिए. तो ब्लेंड हो गया है अच्छे से. और अब मैं जो करूँगी वो है कि मैं थोड़ा लिक्विड ब्लश अप्लाई करूँ. तो मैंने यहाँ पे वीडियो का लिक्विड ब्लश ले लिया है. अब इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने चीक बोन्स पे. ऐसे अच्छे से इसको अप्लाई करना है. तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही हल्का सा इसका कवरेज है. कुछ ज्यादा कवरेज ये नहीं देती, फिर भी ठीक है. वैल्यू फॉर मनी है, बजट फ्रेंडली है, कोई भी इसे खरीद सकता है. तो मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है. अब मैं यूज करूंगी कॉम्पैक्ट. ये एक सेटिंग कॉम्पैक्ट है, मैं लैक्मे का ले रही हूँ. मैं कोई मैक फाउंडेशन कॉम्पैक्ट नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन कॉम्पैक्ट अगर मैं फाउंडेशन के ऊपर लगाऊंगी तो वो थोड़ा केकी दिखने लगेगा. इसलिए मैं बस नॉर्मल सा सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ. जैसे इसको मैं ऐसे सेट कर लूंगी. Powder is really important. Powder not only mattifies your skin, but it also makes your makeup more long lasting. So powder जरूर यूज करना चाहिए. जितना भी आप ग्लोई मेकअप कुछ भी करो, पाउडर से उसे हमेशा सेट करना चाहिए. आई हैव डन माई आईब्रो बिफोर. नाउ मैं थोड़ा कंसीलर ऐड करके इसको थोड़ा और शार्प बनाऊंगी. ऐसे मैं इसको थोड़ा और शार्प कर रही हूँ, थोड़ा और मतलब आईब्रो और निखर के आएगी. तो हर रोज तो हम ऐसा नहीं करते, बट स्पेशल ओकेशंस में हमें हमारे आईब्रोज को कुछ स्पेशली ऐसे करना चाहिए. बहुत अच्छा लुक आता है इससे. तो मैं इसको हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ.
इफ यू guys wish you can use in blender। तो हाथ से ही मुझे ज्यादा आसानी होती है आईब्रो की एरिया को ब्लेंड करना, तो मैं हाथ से कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मिल जाता है आईब्रो को ऐसे कंसीलर से डिफाइन करने से। आई विल डू द आई मेकअप। ये मेरे पास पैलेट है। मेरे पास एक ब्लैकमी का पैलेट है, एक शुगर का कॉस्मेटिक्स का पैलेट है और एक स्विस ब्यूटी का पैलेट है। तो मैं मिक्स एंड मैच करके मैं यूज करूँ। तो सबसे पहले मैं लैक्मी का जो पैलेट है इसमें मैट कलर्स है, तो मैं मैट कलर्स ही उठाऊंगी फॉर द क्रीज एरिया। सो ये वाला कलर मैं ले रही हूँ। इसको अच्छे से पूरा आईलिड पे मैं फैला दूंगी ऐसे। कैन यू सी? यू कैन सी द डिफरेंस ना। अच्छी अच्छे से मेकअप, मेकअप इज एन आर्ट। उसको अच्छे से करना भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। पूरे आईलिड में मैं इसको ऐसे फैला दूंगी। ओके, सो नाउ आई विल पिक दिस कलर। ये जो कलर है इसको मैं, एक पीची पिंक कलर है, इसको मैं अपने आईलिड के जो क्रीज लाइन है उससे मैं थोड़ा सा ऐसे लगाऊंगी। अब इसको ये फ्लफी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। हाँ, और शुगर का पैलेट ले रही हूँ। शुगर का जो पैलेट है इसमें से मैं इसी से लगा लेती हूँ। मेरा पैलेट का हालत बहुत खराब है, प्लीज पार्डन। मैं ये कॉपर कलर उठाऊंगी। ये कॉपर कलर जो है इसको मैं लगा रही हूँ। तो ये जो ऊपर मैंने जो कलर लगाया है दिया था मैंने, जैसे ऊपर लगाया वैसे नीचे लगाऊंगी। तो ऐसे ऊपर नीचे जो बैलेंस है वो अगर बना रहे तो अच्छा लगेगा। इसको मैं नीचे फैला, अब मैं ये लगाऊंगी, वो फिर से मैं ये वाला पिंक कलर लगाऊंगी। इसके बाद मैं जो लगाऊंगी वो है, वो थोड़ा डार्क कलर लगाऊंगी मैं। तो ये जो डार्क कलर है ये दोनों इसको मैं मिक्स करके लगाऊंगी। तो ऐसे काजल लगाने से पहले बहुत काजल का ट्रेंड था। हालांकि काजल का ट्रेंड तो हमेशा है, एक क्लासिक लुक है वो। लेकिन मुझे थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम होती है। एक वक्त ऐसा था कि काजल के बगैर तो घर के बाहर भी मैं नहीं निकलती थी। काजल वॉज लाइक माई एवरीथिंग। उसके बगैर तो फेस बिल्कुल सुना सुना सा लगता था। बट अभी मेरे आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है अगर मैं रोज काजल लगाऊं या फिर कुछ। तो मैं काजल अब लगाना पूरा मैंने बंद कर दिया है। मैं अब सिर्फ जो आई मेकअप जो कुछ भी करती हूँ ना, मैं शेडो से ही करती हूँ। तो कितना चेंज आ गया है ना लुक में, इस तरह से ये शेडो लगाते ही। उसको अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो उसको अच्छे से प्रॉपरली रिमूव करना भी चाहिए, वरना आंखों में अगर मेकअप का कोई भी पार्टिकल रह गया तो डैमेज कर देगा आपकी आंखों को। तो आई मेकअप जब कर भी रहे हो तो उसको अच्छे से रिमूव भी करना जरूरी है। शेडो तो हो गया। अब मैं जैसा कुछ लुक देने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ। मैं ब्रश को थोड़ा गीला कर लिया है। सेम डार्क कलर उसको लेके अब अब यहाँ पर ऐसे का बहुत सटल सा लाइट सा एक आईलाइनर का लुक आएगा शेडो से।
थोड़ा कट क्रीज करूंगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मैं अगेन आई एम टेकिंग दिस ब्रश, थोड़ा सा डार्क कलर को मैं ऐसे लूंगी। मैंने ये 2 कलर लिया है, इसको लेके थोड़ा सा बस यहाँ पर क्रीज एरिया पे थोड़ा डेप्थ देने के लिए इसको मैं यहाँ पे। Okay, so my eye makeup is almost done. I will just apply some shimmer, little bit here. हाइलाइटिंग एरिया पे शिमर लगाने से बहुत अच्छी एक लुक आ जाती है, काफी फीचर शार्प लगने लगता है। तो ऐसे दिस इज आवर हाइलाइटिंग एरिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, थोड़ा सा कॉर्नर पे लगाऊंगी ऐसे, थोड़ा नाक के ऊपर ऐसे लगाऊंगी, एंड लिटिल बिट on my cupid's bow. Okay. So highlighting will apply some. Applied the liquid cream blush. Now I will apply my Maybelline Fit Me blush. So always remove the excess. Okay. So now blush मैं थोड़ा heavy लगाती हूँ because मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, बस ब्लश ही है जो एक अच्छा ग्लो दे देता है मेरे फेस पे। तो आई ऑलवेज अप्लाई ब्लश हेवीली, और थोड़ी देर बाद वैसे भी वो थोड़ा सेटल हो जाता है। तो आई मैं कोई कंजूसी नहीं करती ब्लश लगाने में, भर के लगाती हूँ। ओके, ब्लश भी मेरा हो गया है, और इसे थोड़ा कंट्रोलिंग का भी काम कर देता है। जितना लेफ्ट ओवर ब्लश ब्रश पे लगा हुआ होता है उसको मैं ऐसे कर देती हूँ। So blush done. Now using colossal mascara from Maybelline. So lower lash पे भी. Now I'm going to line my lips with a lip liner. दुर्गा पूजा फेस्टिव सीजन, वैसे भी रेड लिपस्टिक पूरे साल पड़ा रहता है, मैं यूज नहीं करती उतना, लेकिन अब यूज करूंगी। मैं YSL का रेड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। Very vibrant red lipstick. Now I'm going to apply some lip gloss, and it's from Elf Cosmetics. So I'm applying it on the top of my lipstick. अब एक चीज बाकी है, वो है कि मैंने चिक्स पे हाइलाइटर अभी तक नहीं लगाया है। मैं लास्ट में अप्लाई करती हूँ उसको। मैं कंट्रोल ब्रश ले रही हूँ, जिससे मैं हाईलाइट करूंगी। अगेन द सेम शेड मैं इसी से हाईलाइट कर देती हूँ। अलग से कोई हाइलाइटर मैंने अभी तक नहीं खरीदा। तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी नाउ। मेकअप इज डन, लेकिन बिंदी और सिंदूर के बगैर तो मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता। तो मैं बिंदी लगा रही हूँ। आई नो इट्स वेरी लिटिल, बट ज्यादा बड़ी बिंदी मुझे सूट नहीं करता, तो मैं छोटी लगाती हूँ। इससे बड़ी भी लगाती हूँ, बट आज मैं ये लगा रही हूँ। और नाउ आई विल अप्लाई सम सिंदूर। आई एम यूजिंग जोगीज डस्ट सिंदूर। बहुत अच्छी सिंदूर है ये, मैं डस्ट ही यूज करती हूँ। मैं कभी लिक्विड कभी कभार यूज कर लेती हूँ, बट मोस्टली आई प्रेफर टू वेयर डस्ट सिंदूर। तो मैं लगा रही हूँ इसको ऐसे। ओके, so my look is ready, but I will wear some jewelry. So थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी पहनने के बाद मैं अपना फाइनल लुक आप सबको दिखाऊँ। मैं कंप्लीट लुक मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी, गले में थोड़ा सा नेकलेस पहन लिया है, कानों में इयरिंग्स पहन ली है, एंड हाथ में थोड़ी सी चूड़ी पहन लिया है।
So this is my final look. This is my Durga Puja look, my Ashtami look, and I hope you guys like it. Very simple makeup, very subtle makeup, बहुत ज़्यादा loud नहीं है, तो आप कभी भी इसे try कर सकते हो. So So that was my look. I hope you guys like it, and please like the video. Thank you. Thanks for watching. We'll see you soon. Bye bye.